सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे के पार्ट से पूछना है किसी को? कोई प्रश्न है पीछे का? सेवा वाले तो चिंतन कर सकते हो। सेवा वालों आप ज्यादा चिंतन किया करो। सेवा वालों को ज्यादा आवश्यकता होती है आध्यात्मिकता का चिंतन करने की। और जो दूसरे हैं वो भी सेवा वाले ही हैं। एक तत्काल सेवा वाले हैं और दूसरे आगामी काल में सेवा वाले हैं। सेवा ही तो करनी है ना सबकी। आचार्य होना चाहिए शिष्य परायण, शिष्य होना चाहिए गुरु परायण, आचार्य परायण, और गुरु शिष्य दोनों होने चाहिए ज्ञान परायण, और ज्ञान होना चाहिए सेवा परायण। ऐसे होता है। गुरु का उद्देश्य केवल परीक्षा में आने वाला सिलेबस पूरा करवाना, इतना मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि जी हमें तो सिलेबस करवाना है क्योंकि ये परीक्षा में आएगा। परीक्षा में आएगा वो एक बहुत छोटा भाग है। जीवन की परीक्षा में क्या क्या आएगा उसकी तैयारी करवाना, ये आचार्य का काम होता है। और उसकी तैयारी शब्दों में नहीं, प्रैक्टिकल करवाना। इसीलिए गुरु का पहला रूप मृत्यु बताया है। गुजारता है आग में से आचार्य, क्योंकि उसको सारे दोषों को जलाना है अपने शिष्य की। तो मृत्यु वाला रूप प्राय अच्छा नहीं लगता है आचार्य का। जब वो आग में से गुजारता है, कठोर दंड देता है, कठोर नियमों का पालन करवाता है, तो वो गुरु उस समय कैसे दिखाई देता है? साक्षात यमराज। उससे दूर ही रहते हैं, उधर से आए तो उधर से चले जाते हैं। उसका डर लगता है। मृत्यु रूप है, वो जरूरी है। मृत्यु का सामना नहीं करेंगे तो नया जन्म होगा कैसे? इसलिए मृत्यु से भागना नहीं, मृत्यु को फेस करना है, उसका सामना करना है। तो ये उद्देश्य होता है आचार्य का कि जीवन की परीक्षाओं के लिए उसको तैयार करना। और जीवन की परीक्षाएं हम कैसे पार कर सकते हैं, कैसे क्रॉस कर सकते हैं? ज्ञान के आधार पे। ज्ञान हमारी रक्षा करता है। व्यक्ति का अपना जो कौशल होता है, हर समय में एक प्रकार का ज्ञान काम में नहीं आएगा। किसी समय में आपको बुद्धि का ज्ञान काम आएगा, किसी समय में आपको व्यवहार का ज्ञान काम में आएगा। अगर आपके पास बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं लेकिन व्यवहार करना नहीं आता है, तो फिर वहाँ पर वो काम नहीं आएगा कि आपको कितने सूत्र याद हैं। आपका व्यवहार कैसा है, व्यवहार का ज्ञान भी होना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, उसका ज्ञान नहीं है, तो आपको कितने सारे भी दर्शन याद हों, वहाँ पर कौन सा ज्ञान काम आएगा? आहार का ज्ञान, कि मेरी वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, और उसके अनुसार मुझे कौन सी वस्तु खानी है, कौन सा पदार्थ नहीं खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, उससे कम भी नहीं खाना है, उससे ज़्यादा भी नहीं खाना है। हर एक की डाइट अलग अलग है, तो सबको एक जैसा थोड़ी दिया जा सकता है।
तो ये अलग अलग ज्ञान हमारी रक्षा करते हैं। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो फिर हम रोगी हो जाएंगे। भले ही हमें कितने शास्त्र याद हैं, पर आहार का ज्ञान नहीं है तो शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। व्यवहार का ज्ञान नहीं है तो व्यवहार में हम सुयश प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संसार का ज्ञान नहीं है तो संसार में हम अटक जाएंगे कहीं भी। संसार के लोग बहुत तरह से फंसाएंगे आपको, आप कहीं भी फंस जाएंगे। जैसे मछली को ज्ञान नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा आटा की सुगंध सूंघ करके वहाँ जाती है आटा खाने, और वहाँ कांटे में उसकी जीवा फंस जाती है। फिर तो ऐसे साधक कहाँ संसार में फंस जाएगा यदि उसको ज्ञान नहीं है तो इसलिए ये ज्ञान जो गुरु देता है, जो आचार्य देता है, वो ज्ञान हमारी रक्षा करता है। लेकिन वो ज्ञान भी कैसा है? सेवा परायण। ज्ञान की पहचान कब होगी? जब सेवा के क्षेत्र में उतरेंगे तभी तो पता लगेगा क्या ज्ञान है इसके अंदर। हमारे कुछ भाई बहन बाहर जाते हैं प्रवास पे, तो कुछ बोलते हैं कि जी इनके आने से काफ़ी लाभ हुआ हमारे यहाँ, सेवा के कार्य आगे बढ़े। कुछ के बारे में बोलते हैं जी इनमें अभी जो है ना वो मैच्योरिटी नहीं है, इनको थोड़ा सा और प्रामाणिक ज्ञान देने की आवश्यकता है, इनको नहीं पता है। तो उसकी पहचान वहाँ होती है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ दोनों ही सेवा वाले ही हैं। सेवा वाले जिनको हम कहते हैं वो इस समय सेवा में लगे हैं, और जिनको हम परीक्षा वाले कह रहे हैं वो थोड़े दिन बाद सेवा में लगने वाले हैं। लेकिन हमारा ज्ञान का अवसान कहाँ होगा? ज्ञान का अवसान कहाँ है? सेवा में है। वो ही ज्ञान हमारा है जो सेवा में लग जाए, क्योंकि ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं होता, ज्ञान जीने के लिए होता है। जीना मतलब वैसा जीना भी एक सेवा है मानवता की। यदि हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जैसा हमें ज्ञान है, हमें ज्ञान है हमें पवित्रता से जीना चाहिए, हमें ज्ञान है हमें अहिंसा पूर्वक, सत्य पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीना चाहिए, और वैसा हम जीते हैं तो हमारा जीवन ही एक सेवा है। और यदि हम वैसा नहीं जीते हैं तो हमारा जीवन फिर अपने लिए तो दुखदायी है ही, औरों के लिए भी है। अब कोई व्यक्ति 30, 40, 50, 55 साल तक ब्रह्मचारी रहा, और फिर वो 55 साल के बाद कहता है कि नहीं मेरे को ब्रह्मचारी नहीं रहना है, मेरे को तो उस रास्ते पे जाना है। तो उस व्यक्ति का जो अनुसरण कर रहे थे एक बहुत बड़ा ग्रुप, उन सबको क्या मैसेज दे दिया कि इसमें कोई आनंद वाली वस्तु नहीं है। तो इतने लोगों को हमने उस शुभ मार्ग में चलने से एक तरह से उनके पैर डामाडोल कर दिए। यद्यपि उनको नहीं होना चाहिए डामाडोल, जिनको चलना है तो अपना ही काम आता है, लेकिन फिर भी जो हमारे से आगे चल रहे होते हैं, हमारे आदर्श होते हैं, तो ये उनका फिर ये ड्यूटी होती है कि कई बार उनको, जैसे भीष्म पितामह के जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आई कि भाई अभी तो उस पे सिंहासन पे कौन बैठे, कोई बचा ही नहीं कुल खानदान में, वंश में। तो इनको कहा कि फिर आप ही शादी कर लो। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता हूँ। और प्रतिज्ञा भी कैसे ली थी? ऐसे ही ले ली थी बचपन में, पिता के साथ गए थे और पिताजी को किसी महिला से प्रेम हो गया, और उन्होंने कहा कि मैं तो तब शादी कर सकती हूँ जब मेरा ही बच्चा इसके ऊपर राज करे, सिंहासन का अधिकारी हो। आपके तो पहले से ही एक बेटा है। तो उसने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तो बैठूंगा नहीं सिंहासन पे, और मेरे बच्चे, उसने कहा तो तुम्हारे बच्चे बैठ जाएंगे, तुम नहीं बैठोगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए केवल ये प्रतिज्ञा की थी बस, लेकिन उस प्रतिज्ञा को फिर आमरण निभाया उन्होंने। तो कभी कभी कुछ प्रतिज्ञाएं ऐसी होती हैं जो हमें दूसरों की रक्षा को ध्यान में रख करके भी निभानी होती हैं और निभानी चाहिए। जो लोग घर गृहस्थी में रहते हैं वो उस कुटुंब परिवार के साथ जो उन्होंने
एक दूसरे व्यक्ति से विवाह शादी के संस्कार में जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं की होती हैं उसको निभाने के लिए वो सारे फिर उसको सहन करते हैं, आपदाओं को, दुख की घड़ियों को सहते हैं, ऐसे छोड़ के थोड़े भाग जाते हैं, ऐसे थोड़े वहाँ कोई संकट नहीं है। गुरु शिष्य के रूप में जब एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, जिसने गुरु से यज्ञोपवीत ले लिया, जिसका उपनयन संस्कार हो गया या वेदारंभ संस्कार हो गया, तो ये संबंध ऐसा ही होता है जैसे गृहस्थ आश्रम में एक पुरुष और एक महिला का होता है। फिर वो छोड़ते नहीं है आजीवन, अपवाद रूप में छोड़ते हैं, उनको कोई आदर्श नहीं मानता है, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा ही यहाँ भी होता है। ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेना, सन्यास की दीक्षा लेना या वानप्रस्थ की दीक्षा लेना, फिर उस संबंध को निभाना होता है। तो अनेक आपने नहीं पढ़ा, उसमें पाठ चल रहा था अभी 2-4 दिन पहले ही छांदोग्य उपनिषद में, अवसादयन अपि गुरुकुल निवास। ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं गुरुकुल में, तो उनको सहन करते हुए भी गुरु के कुल में निवास करना चाहिए। ये धर्म का एक स्कंध बताया है वहाँ पे। धर्म के 3 स्कंध बताए हैं, 4 स्कंध है ना, चारों आश्रम ही धर्म के स्कंध हैं। धर्म किस पे खड़ा हुआ है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 स्कंध हैं। जैसे ये होल हमारा किस पे खड़ा हुआ है? जो ये पिलर्स लगे हैं इन पे तो खड़ा हुआ है ना होल। तो ऐसे धर्म किसके ऊपर खड़ा हुआ है? 4 आश्रम उसके स्कंद हैं, और 4 आश्रम में भी 3 स्कंद ऐसे हैं जो पुण्य को बढ़ा सकते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। चौथा स्कंद ऐसा है उसमें पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठ करके वो ब्रह्म स्थित हो जाता है, सन्यासी, ब्रह्म संस्थितम ऐसे कहा। तो वहाँ पर गृहस्थ के लिए अलग बताया, उनको क्या करना चाहिए, यज्ञ, अध्ययन, दान करना चाहिए उनको, तब धर्म की रक्षा होगी। यदि गृहस्थी यज्ञ नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, तो वो वाला पिलर कमजोर हो जाएगा, उसमें दीमक लग जाएगी। फिर तो स्ट्रॉन्ग कब होगा? यज्ञ, अध्ययन, दान से। दूसरा है वानप्रस्थ का, वो कब मजबूत होगा? तो उसके लिए कहा तप एव द्वितीय, जब वो तपस्वी होगा, वानप्रस्थी, सन्यास की तैयारी कर रहे हैं ना, पिछले वाले भी 3 काम करने हैं उसको, यज्ञ, अध्ययन, दान। पर दान के लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो यज्ञ, अध्ययन करे और तप करे। अगर वो तप नहीं करेगा तो एक पिलर और वीक हो जाएगा। फिर तीसरा बताया ब्रह्मचारी का, और वो ब्रह्मचारी के भी 3 रूप हैं, वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी। वसु ब्रह्मचारी 24 साल तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, रुद्र ब्रह्मचारी जो और 12 साल 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, आदित्य ब्रह्मचारी और उसमें 12 साल जोड़ दिए जो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो ये साक्षात धर्म का एक स्तंभ है, एक स्तंभ है। आप पूरे इस ब्रह्मांड में जो धर्म रूपी तत्व है ना, उसके ब्रह्मचारी क्या हैं? एक स्तंभ हैं। यदि ऐसे ब्रह्मचारी बनने बंद हो गए तो एक धर्म का एक स्तंभ गिर जाएगा। एक स्तंभ भी गिर जाए तो होल खड़ा नहीं रहेगा, गिर जाएगा, धर्म भी गिर जाएगा। फिर होल खड़ा तभी रहेगा जब सारे पिलर अच्छे हों। तो संसार में भी धर्म की संस्थापना कब तक रहेगी? जब तक चारों पिलर अच्छे हों। और फिर वहाँ पर सन्यासी के लिए कहा कि ये तो तीनों पुण्य के स्तंभ थे। चौथा जो सन्यासी है वो तो साक्षात ब्रह्म संस्थित रहता है। यदि सन्यासी ब्रह्म में संस्थित नहीं रहेगा तो एक पिलर कमजोर पड़ जाएगा। फिर तो उसको बार बार अभ्यास करने के लिए वहाँ पर कहा गया है। तो ये ब्रह्मचर्य की दृष्टि से, धर्म की स्थापना की दृष्टि से भी हमारी जिम्मेदारी है।
और सेवा की दृष्टि से भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको ज़्यादा चिंतन मनन करना है। अब आगे बढ़ाते हैं पाठ को। हम पढ़ रहे थे, यज्ञों के बारे में पढ़ रहे थे, और इन्होंने बताया था कि वो जो यज्ञ हैं उनमें द्रव्य यज्ञों से भी श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान ही हमारी रक्षा करता है। जैसा कि आज का पाठ भी हमने शुरू किया कि जो अलग अलग प्रकार का ज्ञान है, जब जिस समय जिसका प्रयोग करना है, उस तरह का ज्ञान यदि हमें नहीं है तो हम ठोकर खा जाएंगे, और हमें ज्ञान है तो हम उसको फेस करके उससे निकल जाएंगे। कहीं कांटे पड़े हैं, कीचड़ पड़ा हुआ है, ज्ञान ही नहीं है। छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता है ना, तो क्या करेगा फिर? तो लहूलुहान हो जाएंगे, हाथ पैर वो चढ़ जाएगा उसके अंदर कांटे के ऊपर। और बड़ा व्यक्ति है तो बच के निकल जाएगा। तो ये ज्ञान काम आ गया ना, उसको पता है इस पे पैर रखा, शूल हैं बड़े बड़े, पैर रखा तो इसमें मेरे को चोट लगेगी, दर्द होगा, तो बच के निकल जाता है। छोटे बच्चे को नहीं पता है तो उसमें ऐसे हाथ के बल गिर जाता है, तो उसके हाथ पैर में सब कांटे चुभ जाएंगे फिर। तो द्रव्य यज्ञ से भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। फिर वो ज्ञान मिलता कैसे है? तो ये बताया कि वो तो गुरु के पास ही मिलेगा। जिसके पास जो सामान है उस दुकान में जाके मांगे तो मिलेगी, और आप प्लास्टिक की दुकान में जाकर के सोना पूछने लगे तो मिलेगा क्या वहाँ? सोना तो सुनार के पास मिलेगा। तो जो जिस ज्ञान का अधिकारी है उसके पास जाकर के वो ज्ञान मिलता है। तो कोई व्यक्ति को मैथमेटिक्स सीखना है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? मैथमेटिशियन के पास जाना पड़ेगा। किसी को साइंस के बारे में जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? साइंटिस्ट के पास। किसी को शरीर विज्ञान के बारे में जानना है तो डॉक्टर के पास। किसी को अध्यात्म के बारे में जानना है तो किसी ऋषि के पास, जिसने उस जीवन को जिया है, जिसने उस विद्या को जाना है। फिर उसके पास जाकर के भी वो ज्ञान कैसे मिलेगा? बॉक्सिंग की तरह से ऐसे कि देते हो कि नहीं ज्ञान, चलाऊं बॉक्सिंग, तो वो दे देगा क्या ज्ञान? गुरु के पास आकर के अगर इस मुद्रा में कोई खड़ा होगा तो गुरु जी क्या देगा? ज्ञान देंगे? तो गुरु के पास आके कैसे खड़ा होना चाहिए? तो इसलिए कहा प्रणिपातेन, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके। लेने वाला हमेशा कैसे मांगता है? सड़क पे कोई भीख मांगता है, वो कैसे मांगता है? विनम्रता पूर्वक, क्योंकि उसको चाहिए। अगर वो धमका करके लेने लगे तो कोई भिक्षा देगा? शाम तक उसके कटोरे में आएगा कुछ भी नहीं आएगा। यार बड़ा विचित्र भिखारी है ये, तो मांग भी रहा है और डांट भी रहा है। तो यदि प्रणिपात का भाव नहीं है तो फिर हम उन गुरुओं के पास जाकर के भी, उस स्थान पे जाकर के भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने पहला बताया प्रणिपातेन, प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक। दूसरा परिप्रश्नेन, फिर विनम्रता पूर्वक उनसे पूछो आपको क्या चाहिए, क्योंकि गुरु के पास तो अनंत भरा हुआ है। आपको क्या चाहिए वो आपको पूछना पड़ेगा। दुकान में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सुनार की दुकान में भी गए तो वहाँ कंकण भी है, कुंडल भी है, नूपुर भी है, अनेक तरह के आभूषण हैं। आपको क्या चाहिए वो पूछना पड़ेगा। इसलिए दूसरा यहाँ पर बताया परिप्रश्नेन, प्रश्न करके उसका उत्तर जब गुरु देंगे तो भी हमारा ज्ञान बढ़ेगा। विनम्रता से भी ज्ञान बढ़ेगा, प्रश्न उत्तर से भी ज्ञान बढ़ेगा। और तीसरा सेवया, जब उस व्यक्ति की सेवा करेंगे तो वो बिना पूछे भी दे देगा। फिर हम जिसकी सेवा करते हैं तो उस व्यक्ति के पास जो भी होता है, रुपए पैसे होते हैं, धन होते हैं, तो वो निकाल के अपने सेवा करने वाले व्यक्ति को दे देता है चुपके से। कभी कभी व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं देता है, और जो उसकी सेवा में लगा हुआ था वो अपना खून का रिश्ता नहीं था उसके साथ, लेकिन उसने सेवा इतनी तन्मयता से की कि वो अपने बच्चों से छिपा करके दूसरे व्यक्ति को दे देता है। तो तीसरा ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया सेवा। तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम।
तो फिर वो गुरुजन उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। कौन गुरु? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी और ज्ञानी गुरु हैं वो सेवा करने वाले शिष्य को ज्ञान का उपदेश कर देते हैं। उनके पास श्रद्धा विनम्रता से जाएं, फिर अपने को जो चाहिए उससे संबंधित प्रश्न पूछें और उनकी सेवा करें, तो फिर वो सब बता देते हैं। और यदि वो ज्ञान हमें एक बार मिल गया तो ये ज्ञान हमारे लिए ऐसी जादू की छड़ी है कि अब हम जो चाहें इस ज्ञान से वैसा अपना जीवन बना सकते हैं। तो अगले श्लोक में कहा, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानः प्लवन्नेव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैन्धासि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशय आत्मनः योगः सन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् अज्ञानसम्भूतम् हृतस्थं ज्ञानसिनात्मना छित्त्वैनं संशयं योगम् उत्तिष्ठ भारत आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत यज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव। हे पांडुपुत्र अर्जुन, उस ज्ञान को जान करके जो गुरुजनों से मिलेगा, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद न पुनः मोहम एवं यास्यसि, फिर तो इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं करेगा। अर्जुन मोह को प्राप्त हो गया था ना, युद्ध करने से मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो मेरे अपने ही स्वजन हैं, इन पर मैं कैसे शस्त्र चला सकता हूँ। तो कहा कि तेरे को ज्ञान नहीं है। जब तू इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा तो फिर तेरे को मोह की प्राप्ति नहीं होगी। मोह तो एक उपलक्षण है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद, क्योंकि पहले आपको बताया था मोह भी किससे उत्पन्न होता है, मोह किससे उत्पन्न होता है? हाँ, दो ही चीजें बताई थी ना, काम एष क्रोध एष।
कामना से। कामना पूरी होगी तो क्या उत्पन्न होगा? लोभ। लोभ, मोह, आसक्ति एक ही बात है। कोई चीज हमें मिल जाती है तो दोबारा लेने की इच्छा होती है ना। फिर एक बार आपको इच्छा हुई कुछ खाने की, फिर वो मिल गया, तो फिर क्या होगा उसका परिणाम? फिर दोबारा खाने की इच्छा होगी। और यदि नहीं मिला तो गुस्सा आएगा। तो दो ही परिणाम होंगे। तो एक कामना के कारण फिर राग होता है, मोह होता है, लोभ होता है, सारे इसी का ही परिवार है, राग का ही, कामना का ही। कामना से राग, राग से फिर मिल गया तो लोभ, आसक्ति, और नहीं मिला तो क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब उसी का परिवार है। तो इसलिए कहा कि जब तेरे को ज्ञान हो जाएगा तो तू इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा। मोह के साथ साथ सारी चीजें हट जाएंगी। मोह नहीं होगा तो राग भी नहीं होगा, राग नहीं है तो कामना भी नहीं होगी, तो फिर तू कैसा रहेगा? अपने स्वरूप में स्थित होगा। ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मयि। ये न के न ज्ञानेन, जिस ज्ञान से, उस ज्ञान से, भूतानि सभी भूत, अशेषेण द्रक्ष्यसि। अशेषेण माने संपूर्ण रूप से, शेष मतलब असंपूर्ण, अशेष मतलब संपूर्ण। जिससे ये प्राणी संपूर्ण रूप से द्रक्ष्यसि आत्मनि मयि, उस ज्ञान को, अथ ये न, इसके बाद उस ज्ञान के द्वारा ही, वो ज्ञान उत्पन्न होने पर ही, आत्मनि अपनी आत्मा में, भूतानि सब प्राणियों को, और मयि और मुझ में, सारे प्राणियों को फिर कैसे देखेगा? या तो अपनी आत्मा में ही स्थित देखेगा, क्योंकि जैसा मैं हूँ वैसी सारी आत्माएं हैं, तो सब आत्माओं को किस में देखेगा? अपनी ही आत्मा में। या फिर मयि मतलब यहाँ ईश्वर, सबको, मैं भी ब्रह्म में स्थित हूँ और ये सब आत्माएं भी उस ब्रह्म में ही स्थित हैं, तो फिर वो ब्रह्म दृष्टि होगी उसकी। तो ये होगा कब? जब ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति होगी तो फिर अपना पराया, किसको ज़्यादा मिला, किसको कम मिला, उसको ज़्यादा मिला, मेरे को कम मिला, फिर ऐसा भाव नहीं होगा। अशेषेण, संपूर्ण रूप से, अशेषेण भूतानि, संपूर्ण रूप से सब प्राणियों को, आत्मनि द्रक्ष्यसि, तू अपनी आत्मा में देखेगा। फिर तुझे ये नहीं पता लगेगा कि ये मेरे परिवार वाले हैं, इनको मारूं कि ना मारूं, और ये तो दूसरे हैं, इनको तो मार सकता हूं, ऐसे नहीं देखेगा। फिर ये सारे ही प्राणी तुझे कैसे नजर आएंगे? आत्मनि, अपनी आत्मा में ही नजर आएंगे, अपने ही स्वरूप वाले नजर आएंगे। और मयि, और ये सारे प्राणी ही तुझे ब्रह्म रूप में स्थित, मुझ में स्थित दिखाई देंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, और कह रहे हैं अगर तू पाप, सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तम असि, जितने भी आज तक लोगों ने पाप किए उन सब में तू सबसे अधिक पापी भी रहा है भले ही। क्योंकि कोई व्यक्ति कहे कि जी मैं कैसे इस कार्य को कर सकता हूँ, ये तो बड़ा महान कार्य है, आध्यात्मिकता को प्राप्त करना, आत्मा में स्थित होना, मैंने तो बहुत भूलें की हैं, मैं तो बहुत पापी हूँ, ऐसे व्यक्ति बोलता है भगवान के सामने। दूसरे के सामने तो नहीं बोलता है। दूसरे के सामने बोले तो वो स्वीकार करने से वो दोष हट सकते हैं, दूसरे के सामने तो दोष हो गया तो भी वो उसको जस्टिफाई करता है। मंदिर में जाकर के क्या बोलता है? मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, खल मतलब दुष्ट, और कामी हूँ, बहुत कामनाओं वाला हूँ, मैं सेवक तुम स्वामी। और जैसे मंदिर से बाहर आया तो किसी ने कहा अरे खल कहाँ जा रहा है, तो फिर क्या सीन होगा वहाँ पे?